पेज नंबर 262, प्रॉब्लम नंबर 9, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट लास्ट जो फ्राइडे को हमारी क्लास थी, 2 क्लासेस थी, उसमें डिटेल डिस्कस हुई। आज हम इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। और सबसे पहले जो मैंने चार्ट बनवाया था, ठीक है, जिसमें ऐड लेस, ठीक है, वो पेज अपने सामने रखें, ठीक है। और जिन स्टूडेंट के पास वो पेज नहीं है वो पेज अरेंज करें, ठीक है। आज का जो न्यूमेरिकल है हमारे पास, अच्छा सबसे पहले थोड़ा सा इसको मैं ओवरव्यू कर देता हूँ। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती क्या है। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास कैश बुक वो बुक होती है जो कस्टमर अपने रिकॉर्ड के लिए बनाता है, ठीक है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश का कॉलम भी होता है, बैंक का कॉलम भी होता है। कैश बुक वो बुक होती है जो कस्टमर बनाता है, जिसमें वो ये रिकॉर्ड करता है कि कस्टमर ने कितना कैश रिसीव किया है, कितना कैश पे किया है, कस्टमर के अकाउंट से कितने पैसे क्रेडिट हुए हैं, कितने पैसे डेबिट हुए हैं, ठीक है, कितनी अमाउंट। और पासबुक दूसरी हमने पढ़ी थी, पासबुक वो बुक होती है, ठीक है, कि जो बैंक बनाता है, जिसे नॉर्मली पासबुक को दूसरा नाम मैंने आपको बताया था बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। पासबुक का दूसरा नाम क्या बताया था? बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो बैंक हम सब की बना रहा होता है, ठीक है। और बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ये वो स्टेटमेंट है जो कस्टमर बनाता है, जितनी ट्रांजैक्शंस हुई होती हैं, ठीक है। पासबुक और कैश बुक के बैलेंसेस का, पासबुक, ठीक है, और कैश बुक, इन दोनों के बैलेंसेस का जितना डिफरेंस होता है, ठीक है, इन डिफरेंसेस को, ठीक है, बैलेंस पासबुक और कैश बुक का बैलेंस जब आपस में टैली नहीं करता तो कस्टमर वो जो गलतियां हुई होती हैं, ठीक है, उन गलतियों को कहां पे रिकॉर्ड करता है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। सम टाइम ट्रांजैक्शन हुई होती है, बैंक ने पैसे डेबिट या क्रेडिट कर दी होती है, हमें पता नहीं होता, उसका नॉलेज नहीं होता, ठीक है। तो हमें जब बैंक स्टेटमेंट हमारे सामने होगी, ठीक है, और पासबुक, ठीक है, बैंक समरी, बैंक स्टेटमेंट हमारे सामने जब होगी, और कैश बुक जब हमारे सामने होगी, वो बुक जो हमने खुद बनाई हुई है और वो स्टेटमेंट जो बैंक ने हमें इशू की है, इन दोनों को हम आपस में टैली करेंगे, ठीक है। इनके जो बैलेंसेस आपस में मैच कर रहे हैं वो तो हम, ठीक है, जो बैलेंसेस आपस में मैच नहीं कर रहे, ठीक है, उनको हम रिकॉन्साइल करेंगे, ठीक है। उन एरर्स को, हम गलतियों को खत्म करेंगे, वो नॉर्मली बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट होती है, ठीक है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वो बुक है जो वो रिकॉर्ड है जो कस्टमर बनाता है, ठीक है। कैश बुक कौन बनाता है? पासबुक कौन बनाता है? बैंक। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाएगा? कस्टमर बनाएगा। किस वजह से बनाएगा और कब बनाएगा? जब पासबुक और कैश बुक के दोनों के आपस में बैलेंसेस टैली नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, ठीक है, जिसमें हमारे पास फेवरेबल बैलेंस होता है, हाँ जी, अनफेवरेबल बैलेंस, यहाँ पे कैश बुक का गिवन होता है, और यहाँ पर पासबुक, ठीक है। और अनफेवरेबल बैलेंस गिवन होता है हमारे पास। अनफेवरेबल बैलेंस को ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं, हाँ जी, और ओवरड्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये फेवरेबल बैलेंस कैश बुक का हमेशा डेबिट होता है, पासबुक का क्रेडिट होता है, और पासबुक का डेबिट, ठीक है। फार्मूलास फॉर ऐड एंड लेस, ऐड और लेस के लिए हम क्या करते थे, हमारी एक साइड यहाँ पे डेबिट हो जाती थी और एक क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि हमारे पास डेबिट और क्रेडिट किस सिचुएशन में होता था, ठीक है। सबसे पहले तो हमने साइन अपना जो हमें बैलेंस गिवन होता है कैश बुक का या पासबुक का, ठीक है, उस बैलेंस को हमने साइन लेना होता है, डेबिट का या क्रेडिट का। जब डेबिट और क्रेडिट का साइन हमने असाइन कर दिया, ठीक है, उसके बाद हमने कुछ चीजें ऐड करनी होती है उस बैलेंस में, कुछ चीजें, कुछ आइटम लेस करनी होती है, ठीक है। वो अकॉर्डिंग टू मैंने आपको एक चार्ट लास्ट क्लास में बनवाया था, ठीक है, जिस तरह अनप्रेजेंटेड चेक होते हैं, अनप्रेजेंटेड अनकैश चेक्स, ठीक है। हाँ, डेबिट में ये ऐड होते हैं और क्रेडिट में लेस होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास अनकलेक्टेड, अनप्रेजेंटेड, अनक्लियर,
ठीक है, अनक्लियर, अनक्लियर। ये वो जो इम्पोर्टेंट है जो यहाँ पर है, ठीक है। और डेबिट मेड बाय बैंक, बाय बैंक एक्सपेंस, हाँ जी। और क्रेडिट मेड बाय बैंक अपोजिट कौन सा है? बाय बैंक ठीक है, इनकम लेस, ठीक है। अच्छा, ये चार्ट आपने अपने ज़हन में रखना, ठीक है। कौन सी आइटम्स ऐड होंगे, कौन से लेस होंगे और किस रूल के तहत, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 के ऊपर। अच्छा, सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 9 में कहता है प्रिपेयर अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2015। तो सबसे पहले हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन प्रॉब्लम नंबर आपके पास है 9 पेज 262। तो नेम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट as on December 31st 2016। अच्छा 50। अच्छा, अब हमारे पास सबसे पहले तो यहाँ पर होगा एक डिटेल्स का कॉलम बनाएं और एक अमाउंट्स का कॉलम बनाएं। अच्छा, ठीक है। अब सिर्फ इसका ये सिंपल फॉर्मेट, ठीक है। दो ही कॉलम्स बनते हैं, डिटेल्स और यहाँ पर सबसे पहले टॉप पे बैलेंस होता है, बैलेंस में कुछ चीजें ऐड होती हैं और कुछ चीजें लेस होती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल के अंदर। प्रॉब्लम नंबर 9 के अंदर जब भी क्वेश्चन आपने पढ़ना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, सबसे पहले बैलेंस ढूंढना है। सम टाइम वो बैलेंस लास्ट ट्रांजैक्शन में दे देता है, कहीं पे मिडिल में दे देता है, टॉप पे नहीं देता, ठीक है। तो सबसे पहले बैलेंस आपने रिकॉर्ड करना है, क्योंकि जब बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे डेबिट और क्रेडिट का साइन असाइन होगा तब भी आगे वर्किंग पॉसिबल है, ठीक है, नहीं तो वर्किंग पॉसिबल नहीं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ए ट्रांजैक्शन है, बैलेंस एज पर कैश बुक ₹30,000। कैश बुक का जो बैलेंस है उसकी अमाउंट है बैलेंस एज पर कैश बुक, यहां पर मैं लिख लेता हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, इसकी अमाउंट है 30,000। अच्छा, अब बैलेंस तो रिकॉर्ड कर लिया है, अब हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम इसको साइन कौन सा असाइन करें, ठीक है। कौन सा साइन असाइन करना चाहिए? लास्ट क्लास में बड़े डिटेल में कि ये फेवरेबल बैलेंस है या अनफेवरेबल बैलेंस है? ये फेवरेबल बैलेंस है। नॉर्मल जब लिखा होता है बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है, या बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा है फेवरेबल बैलेंस, ठीक है, फेवरेबल बैलेंस है, ठीक है। तो मींस क्या कैश बुक है या पासबुक है? कैश बुक है। कैश बुक के कॉलम को पहले तो सिलेक्ट करो और कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस है, अनफेवरेबल, ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान बैलेंस है। ओवरड्राफ्ट का वर्ड यूज हुआ है बैलेंस के अंदर, ओवरड्रान का वर्ड यूज हुआ है नहीं हुआ, मींस के फेवरेबल बैलेंस है। फेवरेबल बैलेंस कैश बुक है या पासबुक है? कैश बुक का डेबिट का साइन लगाऊं या क्रेडिट? डेबिट का साइन लगा देता हूं, यहां पर मैं रिकॉर्ड करता हूं डेबिट, ठीक है। अब डेबिट का साइन लगा लिया तो मेक श्योर हमें एक बात और कंफर्म होगी, ठीक है, कि हमने अब ये डेबिट वाली साइड को ही अपनी वर्किंग में यूज करना है। अगर तो हम यहां पर क्रेडिट का साइन सिलेक्ट करते तो फिर हम क्रेडिट वाली साइड को यूज करते, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर है। सेकंड ट्रांजैक्शन भी है प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक ₹1500, क्रेडिट में शाबाश। तो इसमें सबसे पहले तो आप देखिए कि कौन सा वर्ड है, प्रॉफिट ऑन अकाउंट क्रेडिट बाय द बैंक, तो ये पूरी देखिए क्रेडिट बाय द बैंक, ये पूरी ट्रांजैक्शन मैच हो रही है। ऐड करूं या लेस करूं? ऐड करता हूं, ठीक है। क्रेडिट मेड बाय बैंक, क्रेडिट मेड बाय बैंक, अमाउंट है 1500, ठीक है। ये डिटेल्स वाली कॉलम में भी लिखनी अमाउंट सी है, जो नेट टोटल होगा ना उसको आउटर कॉलम में, इनर कॉलम में सेपरेट टोटल होगा ट्रांजैक्शन का टोटल,
ठीक है, और बैलेंस हमेशा रिकॉर्ड करते हैं ऊपर कॉलम। यहाँ तक दूसरी ट्रांजैक्शन भी क्लियर। अच्छा, तीसरी ट्रांजैक्शन में देखते हैं क्या होता है। बैंक पेड ₹5,000 एज रेंट ऑन बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर रिकॉर्ड कर लें, नोट के अंदर लिखे नोट, इसी के नीचे लिखे नोट। जहाँ पर ये पेज के ऊपर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की हुई है ना, इसके नीचे लिखे एक नोट। जब भी बैंक कलेक्ट करेगा, बैंक कलेक्टेड और बैंक पेड, बैंक कलेक्टेड और बैंक पेड, ठीक है। बैंक समटाइम कुछ पैसे पे कर रहा होगा, समटाइम कुछ ना कुछ बैंक रिसीव कर रहा होगा, ठीक है। तो जब भी बैंक कलेक्टेड करेगा तो वो ऐड होगा ऑलवेज, ठीक है, और जब भी बैंक पे करेगा तो वो ऑलवेज होगा लेस, ठीक है। अच्छा, ये नोट कर लिया। अब प्रैक्टिकल हम इस चीज को देखते हैं। देखिए कि होता क्या है कि पासबुक कौन सी बुक होती है? जो बैंक बनाता है, जैसे बैंक स्टेटमेंट कहते हैं। और कैश बुक कौन सी बुक होती है? अब मेरे पास कैश बुक भी है, पासबुक भी है, दोनों के बैलेंसेस यार आपस में टैली नहीं हो रहे। ट्रांजैक्शन देखता हूं क्या, बैंक ने पे कर दिया ₹5,000। बैंक ने कितने पैसे पे कर दिए? 5,000, ठीक है। एज ऑन रेंट ऑन द बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर, बैंक ने मेरे अकाउंट से 5,000 रुपया क्रेडिट कर दिए, 5,000 रुपया पेमेंट कर दिए। हाँ, रेंट एक्सपेंस हो जाएगा, गुड, ठीक है। बैंक ने मेरे अकाउंट से कितने पैसे पेमेंट कर दिए? 5,000। जब बैंक स्टेटमेंट आई है, मैंने बैंक में देखा यार बैंक ने मेरे, ठीक है, अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे 5,000 रुपया हमारे अकाउंट से लेस कर दिए, ठीक है। मैंने तो अपने जो कैश बुक बनाई है उसमें तो मैंने ये रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। तो जब बैंक ने मेरे अकाउंट से 5,000 निकाल दी, लेस कर दी, ठीक है, मैंने उसको अपने पास अभी तक डेबिट रखा हुआ है कैश बुक में, तो मैं कैश बुक में क्या करूंगा? उसको क्रेडिट करूंगा, लेस करूंगा या ऐड करूंगा? लेस करूंगा ना, ठीक है। और हमेशा यहाँ पर आप देख लें कि बैंक ने क्या किया? पे किए, तो बैंक पे करेगा हमेशा जब लेस, ठीक है। ये मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखवा दिया, ठीक है। जब भी बैंक पे करेगा, बैंक पे का वर्ड आ गया, अंडरलाइन करें लेस। जब भी बैंक कलेक्ट करेगा ऐड। प्रैक्टिकली कैसे होगा? प्रैक्टिकली ऐसे होगा कि बैंक ने अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे, देखें अब मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ, ठीक है। आपका अकाउंट है, ठीक है, आपका अकाउंट है बैंक के अंदर, आपके सामने बैंक स्टेटमेंट आई है, ठीक है। आपने उस बैंक स्टेटमेंट पढ़ा कि 5,000 रुपया आप लोगों के अकाउंट से, ठीक है, सिंगल अकाउंट भी हो सकता है, आपकी कंपनी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी अकाउंट हो सकता है, ठीक है। अकाउंट होल्डर के बिहाफ पे आपका बैंक ने 5,000 रुपया काट लिए, आपने अपनी कैश बुक जो अपना रिकॉर्ड है उसमें तो रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ, उसमें तो 5,000 आपके अकाउंट में अभी तक भी पड़ा हुआ। तो आप खुद सोचो कि कैश बुक के अंदर वो ऐड करोगे या लेस करोगे? तो जाहिर सी बात है, अगर बैंक ने क्रेडिट कर दी है तो हम उसको अब क्या करेंगे? लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब नॉर्मल सिंपल वे में बैंक जब भी पे करेगा लेस होगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली आपने इसको अपने टैली करना है, कैश बुक और पासबुक को प्रैक्टिकली ये ट्रांजैक्शन कैसे हो, ठीक है। अब यहाँ तक कि ये अब मैं ऐड करूं या लेस करूं? लेस कर देता हूं, बैंक पेड रेंट, ठीक है। हाँ, ठीक है, ये बात भी है। तो रेंट क्या है? एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट मेड बाय बैंक, ठीक है, या एक्सपेंस उसको मैंने क्या किया है? लेस। ये पॉइंट भी है, क्लियर है, ठीक है। मैं मतलब कि आपके ज्यादा डिटेल में जितना आपको, ठीक है। बैंक पेड ऑन द बिहाफ ऑफ अकाउंट होल्डर, ठीक है। इसकी अमाउंट कितनी है? 5,000। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे आ जाते हैं। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर्स ₹2500। बैंक कलेक्ट कर रहा है, तो बैंक जब कलेक्ट करेगा तो ऐड करेगा। अच्छा, ठीक है, ऐड कर लेते हैं। अब प्रैक्टिकली इसको देखते हैं कि होता कैसे। बैंक ने क्या किया है कि डिविडेंड,
डिविडेंड क्या होता है? अमाउंट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर। डिविडेंड प्रॉफिट की कोई अमाउंट थी, ठीक है, हमने शेयर दिए थे, उसके ऊपर प्रॉफिट हुआ और उसके ऊपर हमें डिविडेंड रिसीव हुआ। बैंक, हमारे बैंक अकाउंट में 2500 की अमाउंट डेबिट हो गई, 2500 हमारे बैंक अकाउंट में आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। जब बैंक स्टेटमेंट मेरे सामने आई, मैंने उसमें देखा कि यार ये डिविडेंड जो हमने शेयर में इन्वेस्टमेंट की थी, इसके ऊपर 2500 हमें रिसीव हुआ। कैश बुक में तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की, अब रिकॉर्ड कर लेता हूँ अगर देखिए, ठीक है। तो कैश बुक के अंदर मैं इसको ऐड करूंगा या लेस करूंगा? ऐड करूंगा, क्योंकि बैंक ने क्या किया, मेरे अकाउंट में 2500 डाल दिया, मुझे उसका इल्म नहीं था। जैसे ही मुझे उस ट्रांजैक्शन का पासबुक और कैश बुक को मैंने आपस में टैली किया, 2500 की अमाउंट मेरे अकाउंट में तो डेबिट हुई भी पड़ी हुई है, ठीक है, मुझे इस बात का पता नहीं चला, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर बैंक ने कोई पेमेंट की होती तो उसको क्या करूंगा, लेस, और बैंक ने अगर कोई रिसीव कलेक्शन की होती ऐड। ये पॉइंट भी क्लियर हो रहा है कि जैसे ही आपको पता चलेगा आप अपनी कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो अब डिविडेंड ऑन पर शेयर, इसको ऐड करूं या लेस? हाँ जी, ठीक है। बैंक कलेक्टेड डिविडेंड ऑन शेयर्स, बैंक कलेक्टेड ऑन शेयर्स डिविडेंड ऑन शेयर्स, इसकी अमाउंट कितनी? 25। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कहता है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक रुपीस 4000। तो मैच करें कौन सा वर्ड है यार? ये लेस होगा, ये अनकलेक्टेड, तो इसको ऐड करूं या लेस? लेस। अनकलेक्टेड चेक, अनकलेक्टेड चेक, ये जो मैंने आपको चार्ट लिखवा दी है, ठीक है, इसमें ये आज एडिशन एक आपने किया है, ये वाला चार्ट, ये आपको सारे क्वेश्चन में जो आपके आईकॉन के क्वेश्चन है, ठीक है, बीएस कॉमर्स के हैं, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व होंगे, ठीक है। कोई एक दो क्वेश्चन जिसमें कोई ट्रांजैक्शन आ जाए जो ना सॉल्व हो, नॉर्मली ऐसे ही सॉल्व हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा चेक, ये ट्रांजैक्शन को देखेंगे, चेक पे किया था इनको इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, ये ट्रांजैक्शन लेस करते हैं। इससे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखें, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर पेमेंट, अनप्रेजेंटेड चेक, ये वाले अनप्रेजेंटेड चेक ऐड करें या लेस? ऐड। अनप्रेजेंटेड चेक, अमाउंट इसकी है हमारे पास 300। अच्छा, अब करना क्या है, हम लोगों ने नेट टोटल करना है 1500 और 25 4000 और ऐड करेंगे 3000 7000, यहां पर आ जाएगा 7, ठीक है सर। लास्ट में क्या और सर 3 है यार, अच्छा हां अच्छा, ये हमारे पास 7000 आ गए। अच्छा, इन दोनों को हम ये टोटल करें तो ये 37,000, 37 में से 9 निकालेंगे, हाँ, इन दोनों को ऐड करें, ये 9000 आ गया, ठीक है। 37 में से 9 लेस किया तो 28,000, ये बैलेंस आ गया आपके पास। अब ये बैलेंस हमारे कैश बुक है या पासबुक है? इसको देखें, हमेशा लास्ट क्लास में डिस्कस हुआ था, यहां पर अगर बैलेंस एज पर कैश बुक है तो यहां पर क्या होगा? बैलेंस एज पर पासबुक। अगर यहां पर बैलेंस एज पर पासबुक होता तो, और यहां पर अगर डेबिट है तो यहां पे क्या होगा? तो इसको मैं लिख लेता हूं बैलेंस एज पर पासबुक क्रेडिट, एज पर पासबुक और ये बैलेंस क्या है? 28,000 की। ये और अबाउट आपका प्रॉब्लम नंबर 9 है, पेज नंबर 262, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जो कस्टमर बनाता है। जितना डिफरेंसेस क्रिएट हो रहा होता है कैश बुक में और पासबुक में, उस डिफरेंसेस को खत्म करने के लिए कस्टमर बनाता है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहां तक कोई क्वेश्चन होगा? क्लियर? यस सर। सर बस एक टेबल याद रखिए कि बैंक
ज्यादा पैसे डालने हो